सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के अम्बेडकर संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के अम्बेडकर संदेश में हम जानेंगे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 8 में बाबा साहब लिखते हैं, जिसका शीर्षक है हिंदू धर्म की पहलियां। और इसी के तहत आज के अम्बेडकर संदेश में हम 16वीं पहली के बारे में विस्तार से जानेंगे, जिसमें बाबा साहब कहते हैं कि आइए अब हम ये देखें कि वर्ण व्यवस्था के संबंध में पुराण क्या कहते हैं। पेज नंबर 192 पर बात कर रहे हैं सम्मानित साथियों। भाषा लिखते हैं कि हम विष्णु पुराण से आरंभ करते हैं। 4 वर्णों की उत्पत्ति पर विष्णु पुराण में 3 सिद्धांत हैं। एक में यह आरोप मनु के सिर जाता है। विष्णु पुराण का मत है ऐहिक अंडज से पूर्व देव ब्रह्मा हिरण्य गर्भ विश्व के शाश्वत नियंता, जो ब्रह्मा के तत्व रूप है, जिसमें दिव्य विष्णु सन्निहित थे, जो ऋग यजुः साम और अथर्ववेद के रूप में जाने जाते हैं, विद्यमान थे। ब्रह्मा के दाएं अंगूठे से प्रजापति दक्ष उत्पन्न हुए। दक्ष की पुत्री अदिति थी, उससे वैवस्वत उत्पन्न हुआ, उससे मनु प्रकट हुआ। मनु के पुत्र थे इक्ष्वाकु, नृग, धृष्ट, शर्याति, नर्यश्यंत, प्रमश्न, नाभाग, निदिष्ट, करुष और पुषग्र। कुरुष से करुषगढ़ महाशक्तिवान क्षत्रिय उत्पन्न हुए। निदिष्ट का पुत्र नाभाग वैश्य बना। यह व्याख्या अपूर्ण है। इसे मात्र क्षत्रिय और वैश्य की उत्पत्ति बताई गई है। इसमें ब्राह्मण और शूद्र की उत्पत्ति की कोई व्याख्या नहीं की गई है। तब भाषा आगे लिखते हैं, विष्णु पुराण में एक और भिन्न कथन है। उसके अनुसार पुत्र कामना में मनु ने मित्र और वरुण की आहुति दी, किंतु होत्री पुजारी द्वारा मंत्र के गलत उच्चारण कर दिए जाने पर एक पुत्री हुई, उसका नाम इला था। तब मित्र और वरुण की कृपा से मनु से उसे सुदुम्न नामक पुत्र का जन्म हुआ, परंतु महादेव के कोप के कारण वह भी नारी रूप में परिवर्तित हो गया। वह नारी सोम पुत्र बुध के आश्रम के निकट विचरती रही। बुध उस पर आसक्त हो गया और उन दोनों से एक पुत्र उत्पन्न हुआ, पुरुरवा। जन्म के उपरांत उस देवता की जो ऋग, यजुः, साम और अथर्ववेद मानस आहुति से उत्पन्न हुआ, जो एक पुरुष का रूप है, उसकी ऋषियों ने पूजा की, जिनका मनोरथ था कि सुदुम्न अपना पुरुषत्व पुनः प्राप्त कर ले। देवताओं की कृपा से इला फिर सुदुम्न बन गया। विष्णु पुराण के अनुसार अत्रि ब्रह्मा का पुत्र और सोम का पिता था, जिसे ब्रह्मा ने पादपों, ब्राह्मणों और तारों का स्वामी बनाया। राजसूर्य यज्ञ के पश्चात सोम मदान्ध हो गया और देवताओं के गुरु बृहस्पति की पत्नी तारा का अपहरण करके ले गया, जिसके लिए उसकी भर्त्सना की गई। ब्रह्मा, देवताओं और ऋषियों ने बृहस्पति की पत्नी लौटाने का अनुनय विनय भी किया, किंतु उसने उसे नहीं लौटाया। सोम का पक्ष उष्णगढ़ ने लिया, जबकि अंगिरस के शिष्य रुद्र ने बृहस्पति की सहायता की। दोनों ओर से घमासान युद्ध हुआ, जिसमें देवता और दैत्यों ने क्रमशः दोनों पक्षों में युद्ध किया। ब्रह्मा बीच में पड़े और सोम को विवश किया कि वह बृहस्पति को उसकी पत्नी लौटा दे। इस बीच वह गर्भवती हो गई और एक पुत्र बुध को जन्म दिया। बहुत अनुरोध करने पर उसने स्वीकार कर लिया कि सोम ही बुध का पिता है, जैसा कि पहले बताया जा चुका है। पुरुरवा मनु की पुत्री इला और बुध का पुत्र था। पुरुरवा के 6 पुत्र थे। उनसे ज्येष्ठतम आयुष था। आयुष के 5 पुत्र थे, नहुष, छत्रव्रत, रंभ, रज, अनेनस। छत्रव्रत का पुत्र था सुनहोत्र, जिसके 3 पुत्र काश, लेश और गृत्समद थे। अंतिम पुत्र से शौनक उत्पन्न हुआ, जिसने 4 वर्ण बनाए। काश का एक पुत्र था काशीराज, उसका भी पुत्र था दीर्घतमस, क्योंकि धनवंतरी दीर्घतमस का मस था। तीसरे कथन के अनुसार वर्ण व्यवस्था के जनक ब्रह्मा थे। वह इस प्रकार है, यानी कहने का तात्पर्य यह है, वर्ण व्यवस्था के जनक की जब बात की जाती है कि आखिर वर्ण व्यवस्था का जनक कौन है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनाया किसने, तब मेरे साथी यहाँ पर बाबा साहब उसका विश्लेषण करते हुए कभी पुराणों की बात करते हैं, कभी महाभारत की, कभी ऋग्वेद की बात करते हैं। कारण सभी जगह अलग अलग व्याख्याएं दी गई थी और इसलिए जब अलग अलग व्याख्याएं हैं तो फिर ऐसे में
सभी व्याख्याओं को बाबा साहब यहाँ रखने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरे कथन के अनुसार बाबा साहब कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था के जनक ब्रह्मा थे, वह इस प्रकार हैं। नेत्रे कहते हैं, तुमने मुझे मानव सृष्टि के संबंध में बताया, अब हे ब्राह्मण मुझे विस्तार से बताओ कि ब्रह्मा ने इसकी सृष्टि किस प्रकार की। मुझे बताओ उसने कैसे और किस गुण से वर्ण बनाए और ब्राह्मण तथा अन्य के कार्य कौन कौन से हैं। पराशर ने उत्तर दिया, अपने विचार के अनुसार ब्रह्मा की कामना जगत सृष्टि की हुई है। जिनमें सत्य होता है वे उनके मुख से उत्पन्न हुए, जिनमें रजोगुण होता है वे उसके बच से जन्मे, जिनमें रजोगुण और तमोगुण होता है वे उनकी जंघाओं से जन्मे, अन्य उनके चरणों से उत्पन्न हुए, जिनके मुख्य लक्षण है कलुष। इससे वर्ण व्यवस्था बनी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जो क्रमशः मुख, वक्ष, जंघा और चरणों से बने हैं, विष्णु पुराण में ऋग्वैदिक सिद्धांत को सांख्य दर्शन का अनुमोदन प्राप्त है। हरिवंश पुराण में दो सिद्धांत आते हैं। एक के अनुसार वर्णों की उत्पत्ति मनु की एक संतान से हुई है। गृहस्थ समद का पुत्र सुनक था, उससे सौनक, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र उत्पन्न हुए। विथाट 5 पुत्रों के पिता थे। वे थे सुहोत्र, श्रोत्री, गया, गर्ग और कपिल। सुहोत्र के 2 पुत्र थे, काश्यप और राजा गुत समति। उसके पुत्र ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य थे। दूसरे आख्यान के अनुसार उनकी उत्पत्ति विष्णु से हुई, जो ब्रह्मा से प्रकट हुए थे और प्रजापति दक्ष बन गए। यह इस प्रकार है। जनमेजय कहता है कि हे ब्राह्मण, मैंने ब्रह्म युग सुना है जो आदि युग था। मेरी भी कामना है क्षत्रिय युग के विषय में सारगर्भित और विस्तार से अनेक प्रेक्षणों के आधार एक के 100 उदाहरण उल्लेख का संपूर्ण विवरण दें। वैशंपायन ने उत्तर दिया, मैं उस युग के विषय में बताता हूँ जिसका यज्ञों के कारण आदर है और जो मुक्ति में अनेक कर्मों की विस्तृतता से संपन्न है, जिसका आदर तब के मनुष्य के कारण किया जाता था। मुक्त के लिए अबाध धर्म किए जाते थे। ब्रह्म के प्रति चित्त की एकाग्रता थी और संयम था। ब्राह्मणों के उद्देश्य महानतम थे। ब्राह्मण अपने व्यवहार से गौरवान्वित और मर्यादित थे, संयम का जीवन व्यतीत करते थे। ब्राह्मणों के अनुसार अनुशासन था। वे अपने कर्तव्य पालन में त्रुटिहीन थे। उनका ज्ञान अथाह था। वे मननशील थे। तब सहस्त्रों युग व्यतीत होने पर ब्राह्मणों की सत्ता शिखर पर थी। तब वे मुनि इस विश्व के विलयन में सम्मिलित हुए। ब्रह्मा से विष्णु प्रकट हुए, इंद्रिय ज्ञान से परे हो गए और ध्यानस्थ हो गए। दक्ष प्रजापति बन गए और अनेक प्राणियों की सृष्टि की। ब्राह्मण को रूप, राशि, चंद्रमा को प्रिय और अच्छे बनाया गया। क्षत्रिय को नश्वर तत्वों से रचा, एकांतरण से वैश्य बने और धूम्र परिष्करण से शूद्रों को बनाया गया। जब विश्व वर्णों पर विचार कर रहे थे तो ब्राह्मण को गौर, लाल, पीत तथा नीले रंग से बनाया गया। इस प्रकार विश्व में मानव वर्णों में विभाजित हो गए। उनकी 4 पहचान हुई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। एक स्वरूप, अनेक कार्य, 2 पैरों पर चलने वाला, अत्यंत आश्चर्यजनक, शक्तिमान और अपने व्यवसाय में पारंगत। 3 उच्च वर्णों के संस्कारों का वेदों में निर्धारण हुआ। प्राणियों की योगावस्था से ब्रह्मा प्रकट हुए। विष्णु जैसी उसकी ध्यानावस्था से भगवान प्रचेतस दक्ष अर्थात महान योगी विष्णु अपनी मेधा एवं ऊर्जा से ध्यानावस्था से कर्म क्षेत्र में उतरे। उन्मूलन से शूद्र उपजे। वे संस्कार रहित हैं, इस कारण वे शुद्धि संस्कारों में सम्मिलित नहीं हो सकते। न पवित्र विज्ञान से उनका संबंध है। वैसे ही जैसे ईंधन के घर्षण से अग्नि उत्पन्न होती है, भाषा आगे लिखते हैं, और लुप्त हो जाती है, उसकी यज्ञ में कोई आवश्यकता नहीं। इसी प्रकार धरती पर घूमने वाले शूद्र हैं, कुल मिलाकर बलि देने के अतिरिक्त किसी उपयोग के नहीं है। यानी कि शूद्रों की बलि दी जाती थी। अपने जन्म के कारण उनका जीवन शुद्धता से वंचित रखा गया है और उनकी अनावश्यकता वेदों में नियत है। भगवत पुराण में भी वर्णों की उत्पत्ति की व्याख्या है। उसका कथन है, कई सहस्त्र वर्षों के उपरांत अपने कर्मों और प्राकृतिक गुणों से विद्यमान आत्मा ने जल पर उतराते अंडज को जीव रूप प्रदान किया। फिर पुरुष ने उसका विखंडन कर उससे 1 सहस्त्र जंघाएं, चरण, भुजाएं, चक्षु, मुख और शीश प्रकट किए। विश्व व्यवस्थापक ने अपने सहयोगी ऋषियों के साथ विश्व की रचना की। उन्होंने अपनी कट से 7 अधोभुवन रचे और ऊर्ध्व मूल से और 7 ऊर्ध्व भुवनों की रचना की। ब्राह्मण पुरुष का मुख था, क्षत्रिय उसकी भुजाएं, वैश्य उसकी जंघाओं से उपजे और शूद्र उस देव पुरुष के चरणों से जन्मे। पृथ्वी उनके पैरों में बनी, वायु उनकी नाभि से, उनके हृदय से स्वर्ग और उनके वक्ष से महालोक बने। अब अंत में वायु पुराण देखें।
ये क्या कहता है? इसके अनुसार मनु ने वर्ण व्यवस्था रची। सामान्य साथियों, अब अंत में वायु पुराण हम आपके समक्ष रखेंगे, लेकिन हम आपको बता दें अंबेडकर संदेश के अंत में पूछा जाएगा एक महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसका जवाब देना आपके लिए बहुत जरूरी है। ग्रथ समत का पुत्र सुनक था, उससे शौनक जन्मा, उसी के परिवार में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र उत्पन्न हुए। द्विज मानव विभिन्न कर्मों के साथ जन्मे। कैसी अव्यवस्था है! ब्राह्मण 4 वर्णों की उत्पत्ति के विषय में एक रूपता और ठोस प्रमाण क्यों नहीं प्रस्तुत करते? आपने देखा, विष्णु पुराण कुछ और कहता है, ऋग्वेद कुछ और कहता है, अन्य जो धार्मिक ग्रंथ हैं वो कुछ और कहते हैं वर्ण व्यवस्था के बारे में। तब बाबा साहब कहते हैं कि कैसी अव्यवस्था है! ब्राह्मण 4 वर्णों की उत्पत्ति के विषय में एक रूपता और ठोस प्रमाण क्यों नहीं प्रस्तुत करते हैं? वर्णों की सृष्टि के विषय में एक मत नहीं है। ऋग्वेद का कथन है कि 4 वर्ण प्रजापति ने बनाए, वही ये नहीं बताता कि कौन से प्रजापति ने। हम ये जानना चाहते हैं कि किस प्रजापति ने वर्ण बनाए, क्योंकि प्रजापति अनेक हैं। ये मान भी लें कि प्रजापति ने बनाए तो भी सहमति नहीं है। एक का कहना है कि ब्रह्मा ने बनाए, दूसरे का मत है कश्यप ने, और तीसरे का विचार है मनु ने बनाए। यहां पर भी कई विचारधाराएं एक साथ चल रही हैं। इस प्रश्न पर कि सृष्टा ने जो भी हो रहा है, रहा हो, कितने वर्ण बनाए जिनमें समानता नहीं? ऋग्वेद के अनुसार 4 वर्ण थे, परंतु अन्य अधिकारी विद्वान कहते हैं कि केवल 2 वर्ण बनाए गए। कुछ का विचार है कि ब्राह्मण और क्षत्रिय, और कुछ मानते हैं ब्राह्मण और शूद्र। संबंधों के विषय में सृष्टा के मनोरथ के प्रश्न पर ऋग्वेद 4 वर्णों में एक के बाद एक असमानता का नियम निर्धारित किया है, जो वर्ण विशेष के उद्गम अंग के महत्व को के अनुसार श्रेष्ठ या हीन है, जबकि श्वेत, यजुर्वेद, ऋग्वेद के सिद्धांत से सहमत नहीं। ऐसे ही उपनिषद, रामायण, महाभारत और पुराण भी कहते हैं, किंतु हरिवंश पुराण विस्तार से बताता है कि शूद्र द्विज है। ध्यान दीजिए मेरे साथियों, उपनिषद, ऐसे ही उपनिषद, रामायण, महाभारत और पुराण भी कहते हैं, किंतु हरिवंश पुराण विस्तार से बताता है कि शूद्र द्विज है। ऐसा लगता है कि इस कुटिलता का कारण चतुर्वर्ण की कहानी को सनातन रूप देना है, जिसे ब्राह्मणों ने स्थापित परंपराओं के विपरीत ऋग्वेद से जोड़ दिया। उद्देश्य क्या था? ब्राह्मणों का इस सिद्धांत रचना के पीछे क्या प्रयोजन था? तो मेरे साथियों, यहाँ पर ये पहली बना हुआ है। लास्ट में प्रश्न बाबा साहब ने जो छोड़ा था कि वर्ण व्यवस्था की विभिन्न जो व्याख्याएं हैं, अलग अलग व्याख्याएं हैं, आखिर इनका उद्देश्य क्या था? ब्राह्मणों का इस सिद्धांत रचना के पीछे क्या प्रयोजन था? तो मेरे साथियों, ये पहली लगातार बना हुआ है, और यही पहली थी 16वीं पहली। हिंदू धर्म की 16वीं पहली हमने आपके समक्ष अम्बेडकर संदेश के रूप में रखी। आज के अम्बेडकर संदेश का महत्वपूर्ण प्रश्न है, द्विज, शूद्र द्विज हैं, ये किसने बताया? ये किसने बताया? आपको देना है इस प्रश्न का जवाब। हमें आपके जवाब का बेसब्री से रहेगा इंतजार। आज के अम्बेडकर संदेश को यहीं पर रोकने की दीजिए इजाजत। मिलेंगे नए अम्बेडकर संदेश में। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सामान्य साथियों, हम एक महत्वपूर्ण बात बताना उचित समझते हैं। बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिक सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में, जहां पर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है रिंग रोड, ग्रीन सिटी, फरीदपुर, सारनाथ में। वैचारिक सेंटर के प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। शानदार बेहतरीन प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आगे अब मुख्य भवन को बनाने की बारी हम सबकी है, और इस हेतु आप दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अम्बेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और प्रस्तुतकर्ता के मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IIT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय।